दोपहर के 4:20 हो चुके थे, तभी एक पेशेंट आया ओपीडी में हमें दिखाने के लिए। मैंने उनकी हिस्ट्री ली तो उन्होंने बताया कि पिछले 15 दिनों से कमर में दर्द है, दोनों घुटनों में काफी दर्द है। यूँ तो घुटनों की तकलीफ बहुत पुरानी है, लेकिन 15 दिनों में काफी बढ़ चुकी है और पेशाब बहुत ज्यादा हो रहा है और पेट भी ठीक से साफ नहीं होता है, यानी मोशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है, काफी स्मॉल क्वांटिटी पास होती है और स्टूल की कंसिस्टेंसी भी हार्ड है, लेकिन उसमें ब्लड या म्यूकस नहीं है और उन्हें कोई नॉन केस ऑफ डायबिटीज हाइपरटेंशन भी नहीं है। मैंने उनकी जनरल एग्जामिनेशन की तो जनरल एग्जामिनेशन में ये पेशेंट काफी ओबेज लग रही थी और लेग्स में पिटिंग एडिमा भी था। वाइटल्स चेक किए तो वाइटल्स नॉर्मल ही थे और सिस्टमिक एग्जामिनेशन में सीवीएस में हार्ट साउंड्स नॉर्मल ही थे और आरएस में लंग्स भी क्लियर थे और एमएसएस में बोथ नीज में ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस दिखाई दे रहे थे। उसके बाद मैंने उनका वेट चेक किया तो वेट 73.8 केजी था और आगे रिलेटिव्स ने बताया कि वो काफी दिनों से मेडिकल से पेन किलर लेती रहती हैं। आगे उन्होंने बताया कि वो दिन भर एक ही जगह काफी देर तक बैठती हैं क्योंकि वो घर में झाड़ू बनाने का काम करती हैं। तो ये जो उनके लेग में पिटिंग एडिमा था, इसको डिफरेंशिएट करना भी जरूरी था क्योंकि ये कार्डियक एडिमा भी हो सकता था एज के हिसाब से, क्योंकि उनकी एज 80+ थी, और ये किडनी का प्रॉब्लम भी हो सकता था क्योंकि वो मेडिकल से दवाइयाँ भी लेती रहती थी, और जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई थी तो डायबिटीज भी हो सकता था। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए मैंने उन्हें एडवाइस किया ईसीजी, बीएसएल रैंडम और क्रिएट, ये सब मैंने उन्हें चेक करने को कहा। तो मैंने उनकी रिपोर्ट्स आने का इंतजार किया। ईसीजी भी नॉर्मल था, क्रिएट भी नॉर्मल था 1.2 और बीएसएल रैंडम 158 मिलीग्राम था। तो सारे रिपोर्ट्स और एग्जामिनेशन और हिस्ट्री के बाद मेरे अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि ये पेशेंट काफी ओबेस थी जिसकी वजह से जो बॉडी का एक्स्ट्रा वेट है उसका प्रेशर बोन्स पे पड़ रहा था, जिसकी वजह से उसे बैकएक होता था और नीज पेन भी होता था। शायद इसी वजह से उसे ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नीज हो गया था और क्योंकि सारा दिन वो बैठकर काम करती थी तो उसी की वजह से ये पोस्चर रिलेटेड एडिमा हो सकता था। तो मेरा फाइनल डायग्नोसिस था कि ये ओए नीज विद ओबेसिटी विद पोस्चर रिलेटेड एडिमा हो सकता है, क्योंकि सारे टेस्ट नॉर्मल ही थे और उनकी प्रोलॉन्ग सिटिंग वर्क की हिस्ट्री भी थी, या प्रोटीन की कमी की वजह से भी ये पिटिंग एडिमा हो सकता था। तो ट्रीटमेंट में मैंने उन्हें एडवाइस किया कि वो नीचे बैठना अवॉइड करें, पेन किलर को जितना हो सके अवॉइड करें। वो एक्सरे की भी डिमांड कर रहे थे, लेकिन उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन को देखते हुए मैंने एक्सरे और सीरम प्रोटीन को बाद में जांच करने का प्लान किया। और ट्रीटमेंट में मैंने उन्हें विटामिन D3 60K का कोर्स और कैल्शियम, आर्थ्रोसिन जी और नीज के लिए नी कैप या बेल्ट का सपोर्ट एडवाइस किया और डाइट में ही उन्हें प्रोटीन इंटेक बढ़ाने को कहा और उन्हें मोशन की प्रॉब्लम के लिए जरूरत के हिसाब से लैक्सेटिव लेने को कहा और लिम्ब एलिवेशन भी एडवाइस किया।